अगर तुम इस वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ने की सोच रहे हो तो एक बार ठहर कर सोचो, क्या तुम भी वही भूल करने जा रहे हो जो अनगिनत लोग पहले कर चुके हैं? क्या तुम भी चाहते हो कि जिंदगी तुम्हें उसी तरह रौंदे जैसे वह बेवकूफों को रौंदती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखो, क्योंकि जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वे तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। इस दुनिया में हर कोई तुम्हें नीचे खींचने की फिराक में रहता है। तुम्हारा बॉस, तुम्हारे नकली दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार और कई बार तो तुम्हारे अपने भी। अगर तुम कमजोर पड़े तो ये लोग तुम्हारी इज्जत को पल भर में मिट्टी में मिला देंगे। वे तुम्हारी कीमत भूल जाएंगे और तुम्हें एक असफल इंसान के तौर पर देखेंगे। लेकिन एक रास्ता है, इन 6 शक्तिशाली नियमों को अपनाओ और कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये वो रहस्य हैं जिन्हें कामयाब लोग समझते हैं, लेकिन मूर्ख लोग कभी नहीं जान पाते। जरा सोचो, कितनी बार तुम्हें जिंदगी में अपमान का सामना करना पड़ा? कितनी बार तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया गया? कितनी बार तुम्हें लगा कि लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते? अगर तुम्हारा जवाब है कई बार, तो अब समय आ गया है इस अपमान को जड़ से खत्म करने का। इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हर एक नियम तुम्हारी जिंदगी को नया मोड़ दे सकता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें हल्के में ना ले, लोग तुम्हारा मान करें और तुम्हें कभी शर्मिंदगी न झेलनी पड़े, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा जो शायद ही कहीं और मिले। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वे तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगी। चलो अब उन शक्तिशाली नियमों की ओर बढ़ते हैं जो तुम्हें जिंदगी में कभी हारने नहीं देंगे। पहला नियम, डर को अलविदा कहो, वरना लोग तुम्हें कुचलते रहेंगे। क्या तुम सोचते हो कि अगर तुम किसी से डर जाओगे तो वह तुम्हें बख्श देगा? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में लोग उसी को ज्यादा सताते हैं जो खुद को कमजोर दिखाता है। क्या तुमने कभी जंगल में देखा कि सबसे पहले कौन शिकार बनता है? वो जो डर कर भागता है। शेर भी ताकतवर जानवर से उलझने से बचता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई कमजोर नजर आता है वह झपट पड़ता है। यही नियम इंसानों की दुनिया में भी लागू होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, सिंहोपि सन्नादति किंतु काकस्य नादति मृत्यु। अर्थात शेर भले ही बूढ़ा हो जाए, उसका रुतबा बना रहता है, लेकिन अगर कौवा बेवजह शोर मचाए तो लोग उसे मार डालते हैं। मतलब अगर तुम खुद को कमजोर बनाओगे तो कोई भी तुम्हें रौंद देगा, लेकिन अगर तुम ताकतवर बनोगे तो लोग तुम्हारे पास आने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अब सवाल है, डर को कैसे खत्म करें? डर 2 चीजों से जन्म लेता है। पहला, तुम्हारे मन का संदेह। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, तुम अपने बारे में असुरक्षित महसूस करते हो, तो डर हमेशा तुम्हें घेरे रहेगा। दूसरा, दूसरों की बनाई झूठी छवि। दुनिया तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ताकि तुम डर में जकड़े रहो और वे तुम्हारा फायदा उठाएं। इस डर को जड़ से उखाड़ना होगा, वरना यह तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगा। डरने वाला इंसान अपने फैसले तक दूसरों से पूछता है। वह दूसरों की हां में हां मिलाता है और धीरे धीरे उसकी अपनी पहचान मिट जाती है। तुमने देखा होगा, कमजोर लोग हमेशा किसी के पीछे चलते हैं, लेकिन जो खुद पर यकीन रखते हैं वही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। अब ये मत कहना, मुझे तो बचपन से डराया गया है, मैं क्या करूं? सुनो, इस दुनिया में हर इंसान डर के साथ पैदा होता है, लेकिन जो उस डर को हराकर आगे बढ़ता है वही सच्चा विजेता बनता है। अगर तुम सचमुच कुछ हासिल करना चाहते हो तो डर को हराना ही होगा, और डर को हराने का सिर्फ एक तरीका है, खुद को मजबूत बनाओ, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और आर्थिक तौर पर। चाणक्य ने एक और जगह कहा था, न च दैन्यम न च पलायनम, यानी न कभी कमजोर बनो न कभी भागो। अगर तुम डर कर भागोगे तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी और तुम्हारा शोषण करेगी, लेकिन अगर तुम डट कर मुकाबला करोगे तो लोग धीरे धीरे तुम्हारी ताकत को मानने लगेंगे। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो डरते रहो, पूरी जिंदगी दूसरों के इशारों पर नाचो और उनकी दया पर जियो, या फिर अभी से अपने डर को खत्म करो, ताकतवर बनो और दुनिया को दिखाओ कि तुम किसी से कम नहीं। फैसला तुम्हारा है। क्या तुम जिंदगी भर डरते रहोगे या खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि लोग तुम्हारे नाम से कांपे? चलो अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम, अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने मत उजागर करो, वरना लोग तुम्हारा शोषण करेंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है?
तुम सोचते हो कि तुम कम मेहनत करते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है या तुम्हारी किस्मत खराब है। लेकिन असल में तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम अपनी कमजोरियां खुद दूसरों को बता देते हो। और यह दुनिया ये तुम्हारी तकलीफों पर कभी दया नहीं दिखाएगी, बल्कि तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाकर तुम्हें और नीचे गिराने की कोशिश करेगी। चाणक्य ने कहा था, गोपनीय न कथति कश्चित बुद्धिमान, यानी बुद्धिमान इंसान अपनी गोपनीय बातें किसी को नहीं बताता। लेकिन तुम क्या करते हो? हर किसी के सामने अपने दिल का गुबार निकाल देते हो। मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देते, लोग मेरी कदर नहीं करते। क्या तुमने कभी सोचा कि जो तुम्हारी बातें सुन रहा है वह तुम्हारी मदद करेगा या तुम्हारा मजाक बनाएगा? याद रखो, इस दुनिया में 90% लोग सिर्फ तुम्हारी कहानी का तमाशा देखने के लिए सुनते हैं और बाकी 10% तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए। अगर तुम किसी को बता दोगे कि तुम अंदर से टूटे हुए हो, तो लोग तुम्हें और ज्यादा तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या तुमने कभी देखा कि बड़े लोग अपनी समस्याएं, अपने फैसले या अपनी कमजोरियां सबके सामने लाते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर दुनिया को तुम्हारी कमजोरी पता चल गई तो वह तुम्हें कभी ऊपर उठने नहीं देगी। अब से एक नियम बना लो, जो दर्द तुम्हारे दिल में है उसे वहीं रहने दो। दुनिया को दिखाओ कि तुम अडिग हो, भले ही अंदर से टूट रहे हो। अगर सच में जिंदगी बदलनी है तो अपनी तकलीफों को दिमाग में रखो और जवाब अपने काम से दो। जो लोग अपनी जिंदगी को सचमुच बदलना चाहते हैं वे इस वीडियो को देखते ही लाइक कर देते हैं, और जो नहीं करते वे सालों तक पछताते रहते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, तो क्या हमें किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए? देखो, भरोसा करना गलत नहीं, लेकिन हर किसी पर नहीं, वरना वही लोग तुम्हें डुबो देंगे। इस पर और बात करेंगे, लेकिन पहले खुद से सवाल पूछो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? और क्या तुम्हें यकीन है कि दुनिया इसे नहीं जानती? तीसरा नियम, अपने रहस्य अपने पास रखो, वरना लोग उन्हें तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? वो जो अपनी कमजोरियां खुद बयान करता है, वो जो अपने दिल की हर बात, अपनी हर योजना, अपने हर संघर्ष को दूसरों के सामने खोलकर रख देता है, और फिर जब समय आता है वही लोग उसकी बातों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और वह सोचता रह जाता है, मैंने आखिर गलती कहां की? चाणक्य कहते हैं, न कश्चित सदा मित्रम न कश्चित सदा रिपु, व्यवहारात मित्रम च रिपुश्च जायते, यानी कोई जन्म से दोस्त नहीं होता, न कोई जन्म से दुश्मन। इंसान का व्यवहार ही तय करता है कि कौन मित्र बनेगा और कौन शत्रु। जरा सोचो, क्या तुमने कभी किसी को अपने गहरे राज बताए और फिर वही इंसान जब तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ तो उसने तुम्हारी ही बातों को हथियार बनाकर तुम्हें चोट पहुंचाई? कितना बुरा लगता है जब कोई तुम्हारी दी हुई जानकारी से तुम्हें ही निशाना बनाता है ना? यही हुआ था चाणक्य के जीवन में। जब वे नंद राजा के दरबार में गए तो अपनी बुद्धि से कई गोपनीय बातें जान गए, लेकिन नंद ने सोचा, ये ब्राह्मण तो बहुत चतुर है। जब उन्हें लगा कि चाणक्य खतरा बन सकते हैं तो उन्होंने चाणक्य को अपमानित कर दरबार से निकाल दिया। लेकिन चाणक्य ने अपनी योजनाएं किसी को नहीं बताई और उसी चतुराई से नंदवंश का अंत कर दिया। अब अपने बारे में सोचो, क्या तुम भी अपने सबसे गहरे राज दूसरों के सामने रख देते हो? क्या तुमने कभी किसी दोस्त, रिश्तेदार या करीबी को अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां या अपनी असली रणनीति बता दी और फिर वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हुई? अगर हां, तो समझ लो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। दुनिया तुम्हारे साथ तभी तक है जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। जिस दिन तुम्हारे राज, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी कमजोरियां उनके हाथ लग गईं, उस दिन तुम्हारी कीमत खत्म हो जाएगी। इसीलिए याद रखो, अगर तुम्हें जिंदगी में ऊंचाइयों को छूना है तो अपनी योजनाओं को अपने तक सीमित रखना सीखो। अपने प्लान, अपने दर्द, अपनी ताकत को हर किसी के सामने मत खोलो, वरना लोग तुम्हारे ही हथियार से तुम्हें घायल करेंगे। लेकिन रुको, क्या सिर्फ अपने राज छिपाने से तुम बच जाओगे? नहीं, दुनिया में कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि बिना कुछ पूछे ही तुम्हारी कमजोरी भांप लेते हैं और फिर तुम्हें उसी में फंसा देते हैं। अब सवाल है, उनसे कैसे बचा जाए? यही असली रहस्य अगले नियम में है। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी किसी ने तुम्हारी ही बातों का इस्तेमाल करके धोखा दिया है? अगर हां, तो कमेंट में हां लिखो ताकि सबको पता चले कि तुम अब जाग गए हो। चौथा नियम,
दिखावा छोड़ दो, क्योंकि असली ताकत भीतर से आती है। आजकल हर कोई दुनिया को दिखाने में जुटा है। महंगे कपड़े, शानदार गाड़ियां, ब्रांडेड सामान और सोशल मीडिया पर नकली जिंदगी। लेकिन क्या यह सब वाकई ताकत देता है? बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ एक छलावा है। चाणक्य ने कहा था, न धनेन न रूपेण न कुलेंच सम्मान गुणेनैव पुरुष सर्वम येन विश्वम जितति सा। यानी न धन से, न रूप से, न ऊंचे कुल से इंसान सम्मान पाता है। इंसान की असली पहचान उसके गुणों से होती है। अगर तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे कपड़े, गाड़ी या पैसे की वजह से तुम्हारा सम्मान करेंगे, तो तुम सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हो। सच्चा सम्मान तब मिलता है जब तुम अंदर से इतने मजबूत हो कि लोग बिना किसी बाहरी चमक दमक के भी तुम्हें सलाम करें। बिल गेट्स को देखो, जब वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे तब भी सादे कपड़े पहनते थे, साधारण जीवन जीते थे। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान उनकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि, उनकी सोच और उनके काम से थी। अब खुद से सवाल पूछो, अगर आज तुम्हारी सारी महंगी चीजें छिन जाएं, तो क्या लोग तुम्हें वही सम्मान देंगे? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि तुमने अपनी असली ताकत अभी तक बनाई ही नहीं। दिखावा करने वाले हमेशा कमजोर होते हैं, क्योंकि असली ताकत वह है जो बिना दिखाए भी लोगों को महसूस होती है, जो तुम्हारे शब्दों में हो, तुम्हारी सोच में हो, तुम्हारी शख्सियत में हो। अब सवाल है, अगर दिखावे से सम्मान नहीं मिलता तो वे कौन सी आदतें हैं जो तुम्हें वाकई मजबूत बनाती हैं? तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला नियम तुम्हारी सोच को झकझोर देगा। 5वां नियम, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, वरना खुद दुखी हो जाओगे। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढो रहे हो? हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे पसंद करें, उससे खुश रहें। लेकिन क्या तुम हर किसी को खुश कर सकते हो? चाणक्य ने कहा था, न सर्वम सर्वदा प्रशंसति न सर्वम सर्वदा निंदति कर्मणैव पुरुष सर्वम येन विश्वम सन्नादति। यानी न हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, न हर कोई तुम्हारी बुराई करेगा। इंसान को उसके कर्मों से ही जाना जाता है। अगर तुम सोचते हो कि सबको खुश करके, उनकी बातें मानकर, उनकी हां में हां मिलाकर तुम बड़ा नाम कमाओगे, तो तुम सबसे बड़े धोखे में हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ जो हर किसी को खुश कर सके। समस्या यह है कि तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल गए हो। लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें सम्मान दें, यह तुम्हारा एकमात्र मकसद बन गया है। लेकिन सच यह है कि जितना ज्यादा तुम दूसरों को खुश करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा शोषण होगा। क्या तुम्हें याद है जब तुमने किसी की मदद की थी और बदले में तुम्हें धोखा मिला? कितनी बार तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी त्याग दी? अब खुद से पूछो, क्या तुम्हें इससे कुछ हासिल हुआ या तुम सिर्फ खुद को खोते चले गए? 6वां नियम, समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन के रूप में सामने आएगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि समय का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? यह वह चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा खोते हैं और फिर पछताते हैं। समय की कद्र करो, वरना एक दिन जब तुम मुड़कर देखोगे तो पाएंगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। चाणक्य ने कहा था, कालोपि बलवान, यानी समय सबसे बड़ा बलवान है। समय के साथ जो चलता है वह हमेशा आगे बढ़ता है, और जो इसे बर्बाद करता है वह सिर्फ पछताता है। अगर तुम आज समय को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो एक दिन यही समय तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। सोचो, कितनी बार तुमने समय को बेकार चीजों में खो दिया? कितनी बार तुमने बिना सोचे समझे समय बर्बाद किया और फिर बाद में पछताया? इस समय को सही दिशा में लगाओ। अगर तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो हर एक मिनट को कीमती समझो। समय सबसे ज्यादा कीमती चीज है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन उसे अगर तुम खुद बर्बाद करोगे तो एक दिन यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। अब से यह आदत डालो, हर एक मिनट का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि समय के साथ न चलने वाले लोग कभी सफल नहीं हो पाते। 7वां नियम, किसी के सामने अपना अस्तित्व साबित मत करो, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत से सबको दिखाओ। क्या तुम हमेशा दूसरों के सामने अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करते हो? क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सलाम करें, तुम्हारा सम्मान करें? यह सोच समझकर अपनी ताकत को दूसरों के सामने प्रकट करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी कड़ी मेहनत और सफलताओं से दुनिया को यह दिखाना कि तुम क्या कर सकते हो।
चाणक्य ने कहा था, अत्यधिक अभिमान केवल असफलता की ओर ले जाता है। अगर तुम बार बार दूसरों के सामने अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करोगे तो एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम था। सच्ची ताकत वही है जो खुद को साबित करने की बजाय काम के जरिए दुनिया के सामने आए। तुमने देखा होगा कि बड़े लोग कभी भी खुद को साबित करने के लिए दिखावा नहीं करते। वे बस अपनी मेहनत से सबको दिखाते हैं कि वे किस लायक हैं। अगर तुम दुनिया से सम्मान चाहते हो तो इसे दिखावे से नहीं, अपनी मेहनत और लगन से हासिल करो, क्योंकि सच्ची ताकत वही है जो सबके सामने आने से पहले ही अपनी पहचान बना लेती है। 8वां नियम, खुद की पहचान बनाओ वरना लोग तुम्हारी पहचान बना देंगे। क्या तुम जानते हो कि जब तुम अपनी पहचान खुद नहीं बनाते तो दुनिया तुम्हें अपनी तरह से ढाल लेती है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाओं को लोग अपने हिसाब से गढ़ लेते हैं। यह वही है जब लोग तुम्हें किसी और की नकल मानते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो खुद की पहचान बनाता है वही अपने जीवन के मालिक होता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी पहचान के बारे में बात करें तो खुद को उतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी पहचान खुद ब खुद बन जाए। तुमने देखा होगा कि जो लोग दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं उनकी पहचान धुंधली पड़ जाती है, जबकि जो अपनी अलग राह चुनते हैं उनका नाम हमेशा याद रखा जाता है। यही वजह है कि दुनिया में वह लोग ज्यादा सफल होते हैं जो खुद के होते हैं, न कि दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो अब से एक काम करो, अपने विचारों, अपने कार्यों और अपनी राह पर चलने का फैसला करो। किसी और की नकल करने से तुम्हारी असली पहचान कभी नहीं बनेगी। दुनिया वही मानती है जो खुद पर यकीन रखता है और जो खुद को पहचानता है। 9वां नियम, लगातार सुधारो वरना तुम्हारी सफलता ठहर जाएगी। यह सच है कि सफलता सिर्फ एक दिन की मेहनत से नहीं आती, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। चाणक्य ने कहा था, सिद्धि से अधिक महत्वपूर्ण निरंतर सुधार है। अगर तुम एक बार सफलता पालो तो समझो यह अंत नहीं है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। दुनिया में वो लोग सफल होते हैं जो कभी रुकते नहीं, जो हर दिन खुद को चुनौती देते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। तुमने देखा है कि जिन लोगों ने कभी संतुष्ट नहीं होकर लगातार खुद को सुधारने की कोशिश की, वे ही लंबे समय तक अपनी सफलता बनाए रखते हैं। सफलता केवल एक मंजिल नहीं होती, बल्कि यह एक यात्रा है। अगर तुम लगातार मेहनत करते रहोगे, हर दिन थोड़ा बेहतर होते रहोगे, तो एक दिन सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन अगर तुम सोचो कि तुमने एक बार कुछ हासिल कर लिया तो अब आराम कर सकते हो, तो यकीन मानो तुम्हारी सफलता रुक जाएगी। तो अब से यह नियम अपनाओ, हर दिन खुद को और बेहतर बनाओ, हर दिन कुछ नया सीखो और कभी भी संतुष्ट मत हो, क्योंकि असली सफलता तभी मिलती है जब तुम हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हो। 10वां और अंतिम नियम, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो, किसी और के भरोसे मत छोड़ो। अगर तुम सोचते हो कि दुनिया अपने आप तुम्हारा सम्मान करेगी, तुम्हें मान देगी, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी, तो तुम सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हो। इस दुनिया में इज्जत कमानी पड़ती है, उसे किसी और के हवाले नहीं किया जा सकता, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को उसका हकदार बनाता है। जो अपनी इज्जत की कीमत नहीं समझता, उसे लोग कुचलते रहते हैं। चाणक्य ने कहा था, स्वयं मर्यादा रक्षति सदा बुद्धिमान, यत्र न स्वाभिमान तत्र न सन्नाद्ति। यानी बुद्धिमान इंसान अपनी इज्जत खुद बचाता है। जो अपनी मर्यादा और सम्मान को दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं, उनकी समाज में कोई जगह नहीं रहती। एक बार की बात है, एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का नौकरी करने लगा। वह हर किसी की बात मानता, सबकी मदद करता, सबका सम्मान करता, लेकिन धीरे धीरे लोग उसे हल्के में लेने लगे। बॉस उससे बिना वजह ज्यादा काम करवाता, सैलरी समय पर नहीं मिलती, घर वाले उसकी मेहनत को छोटा समझते और रिश्तेदार कहते, अभी तो कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इज्जत को दूसरों के भरोसे छोड़ दिया था। वह सोचता रहा कि लोग खुद उसका सम्मान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने ठान लिया, अब मैं अपनी इज्जत खुद बनाऊंगा। उसने खुद को इतना मजबूत किया कि लोग मजबूरी में उसका सम्मान करने लगे। याद रखो, दुनिया तब तक तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी जब तक तुम खुद अपने लिए नहीं लड़ते। इलॉन मस्क को देखो, जब वे अपने नए विचारों के साथ आए तो लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की।
खुद को साबित किया और आज दुनिया उन्हें सलाम करती है। विराट कोहली जब उन्होंने क्रिकेट शुरू किया तो लोग उनकी फिटनेस और खेल को हल्के में लेते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से दिखाया कि इज्जत किसी और के भरोसे नहीं, अपने दम पर बनती है। दुनिया तब तुम्हारी इज्जत करेगी जब तुम खुद अपने आप को सम्मान दोगे। जो लोग दूसरों से इज्जत मांगते हैं वे हमेशा गुलाम बने रहते हैं। अगर तुम कमजोर दिखोगे तो लोग तुम्हें कुचलते रहेंगे। इज्जत उसी की होती है जो अपने आत्म सम्मान के लिए खड़ा होता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम भी उन मूर्खों में से हो जो अपनी इज्जत दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं, या उनमें से जो अपनी इज्जत खुद कमाते हैं और उसे बचाने के लिए हर हद पार कर सकते हैं? तो अब तुम्हारे पास वे 6 शक्तिशाली नियम हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इन्हें अपनी जिंदगी में उतारोगे? क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सीखते हैं और अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, और दूसरे जो सिर्फ देखते रहते हैं और जिंदगी भर पछताते हैं। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें हल्के में ना ले, तुम्हारा सम्मान करे और तुम जिंदगी में बड़ा नाम कमाओ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सा नियम तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे और गहराई से ग्रहण करता है। और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच लो, अगली बार जब कोई तुम्हें अपमानित करेगा, तुम्हें धोखा देगा या तुम्हारी इज्जत दांव पर होगी, तब तुम्हें याद आएगा कि तुमने यह मौका खो दिया था। तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें वो सीख मिलेगी जो कोई और नहीं देगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक याद रखो, कमजोर लोग हमेशा कुचले जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग ही इस दुनिया पर राज करते हैं। शुक्रिया दोस्तों।